कहा जाता है कि संघर्ष में जो लोग साथ होते हैं, सफलता पाने के बाद अक्सर वो लोग बदल जाते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कारण यह होता है कि जो सफलता प्राप्त करते हैं वह व्यस्तता के कारण बदल जाते हैं, या फिर और भी कुछ लोग उसमें जुड़ जाते हैं जिसके कारण वह उस लोगों को बदलने पे वो मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक कहानी आपको पिछले दिन भगवानपुर में देखने को मिला। आपको बता दें कि मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं यह किसी परिचय के मोहताज है नहीं। जब जो बिहार के 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनको बिहार का विकास पुरुष कहा जाता है, जब उनकी पार्टी जेडीयू बनती है उस समय के ये संस्थापक सदस्य रहे। आपको बता दें कि मंडल आयोग, मंडल कमीशन का जो लफड़ा हुआ था उसमें ये जेल जा चुके हैं। और पिछले दिन भगवानपुर में जदयू का कार्यक्रम होता है, मैदान में जनसभा लगा हुआ था जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं और वहां पर इनको न्योता तक नहीं दिया जाता है पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी के द्वारा। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार कारण क्या था। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार शर्मा, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी, जनता दल जार्ज समता पार्टी होते हुए जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप जनता दल के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जब उसकी स्थापना हुई थी उस समय से उसके साथ हैं? नहीं, जनता दल जार्ज बना जब वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री और जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व नहीं, जार्ज साहब के नेतृत्व में 14 सांसद अलग हुए थे। उस समय पार्टी का नाम रखा गया जनता दल जार्ज। यह जून 94 की घटना है, जून 1994 की घटना है। जनता दल जार्ज बना, कालांतर में चल करके समता पार्टी बना, समता पार्टी के बाद जदयू बना। यही क्रम रहा है पार्टी का। तो आप नीतीश कुमार जी के सबसे खास भी होंगे आदमी, और पार्टी के हम कार्यकर्ता रहे हैं और हैं। लेकिन पिछले दिन भगवानपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी के द्वारा किया गया था। उस मंच पे आप दिखे नहीं। इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं था पूर्व से, अखबार में पढ़ने से हमको मिला। और कार्यक्रम जिस दिन हो रहा था उस दिन लाउड स्पीकर का आवाज़ मेरे कान तक पहुंचा, तो मैं महसूस किया कि मैं यहाँ से 300 मीटर के दूरी पर, माने जहाँ कार्यक्रम हो रहा है कार्यक्रम स्थल से मैं 300 मीटर के दूरी पर हूँ और हमको जानकारी तक नहीं मिला। तो इस संबंध में तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही ठीक से बता सकते हैं, या हमारे जिला के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु भाई हैं वो बता सकते हैं, या स्थानीय नेता कहें या पूर्व विधायक हेमनारायण जी बता सकते हैं। चूँकि हेमनारायण जी तो कभी जनता दल जार्ज, समता पार्टी और जदयू में तो रहे नहीं। वह तो अपने कारोबार में थे और कारोबार के बदौलत उनको पैसा हो गया तो 2015 में उनको जनता दल यू का उनका टिकट मिल गया, विधायक हो गए। और इससे ज़्यादा उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। और हमको नहीं बुलाया गया तो इस संबंध में पार्टी के लोग ही बताएंगे, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है। और नीतीश कुमार की यहाँ हमको परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं है, चूँकि नीतीश कुमार हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि जब एक बार नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे तो आप जब जाने लगे तो नीतीश कुमार जी आपको पर्सनली रोक लिए थे, ऐसा भी कोई घटना हुआ था? नीतीश कुमार हेमनारायण शाह जी आपको बुलाए नहीं, मतलब हेमनारायण शाह जी की नज़र में आप कोई कद के नेता नहीं है कि वो आपके कद के नेता नहीं है? अब तो इसका मूल्यांकन मैं थोड़े करूँगा, ये तो पार्टी को मूल्यांकन करना है, पार्टी अपना मूल्यांकन करे। मैं 7 मार्च 2014 की घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भगवानपुर हाट महाविद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जब मंच से उतरे और मंच से उतरकर जब निकलने लगे तो हमसे अचानक उनकी गाड़ी रुकी और हमको आश्वासन दिए कि अशोक जी इंतजार कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। सभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पार्टी उनको टिकट भी देगी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। लेकिन जहाँ तक हेमनारायण जी के चुनाव लड़ने की बात है और जनता दल यू में, तो जनता दल यू को यदि हेमनारायण जी को टिकट देना है तो हेमनारायण जी बनिया जाति में 20 उपजाति है, उसमें से एक कलवार जाति से आते हैं और पिछड़ा वर्ग 2 से आते हैं। वो अति पिछड़ा से नहीं आते हैं
और उनकी आबादी से ज़्यादा आबादी है। अति पिछड़ा में कानू है, तेली है, और भी कई जातियां हैं जिसका उनके आबादी से उनका जात के जो व्यक्तिगत जो उनका जात का जो माने स्वतंत्र उनका जाति जो कलवार है उससे 10 गुना ज़्यादा आबादी वाला अति पिछड़ा वर्ग में बनिया वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें कानू है, तेली है, और भी कई जातियाँ हैं। तो मैंने जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी करवाए थे, इसी के हिसाब से करवाए हैं क्या कि जातीय जनगणना के आधार पर टिकट वितरण होगा? जाति गणना के आधार पर नहीं, जाति गणना से यह तय हो गया नु कि कौन जात माने मुख्य धारा से वंचित है, यह तो तय हो गया। बहुत ऐसे जाति के लोग हैं, उसका बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन गणना होने के बाद उसको पता चला कि अरे भाई हमारी भी बहुत बड़ी आबादी है। और अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब से संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ है तब से हमारा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में शून्य रहा है, तो उसके अंदर भी तो ललक बढ़ा है। तो मतलब उसको भी तो मौका मिला चाहिए। जो हाशिया पर खड़े लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा आबादी है। कहीं ना कहीं जाति के आधार पर फिर बिहार में टिकट का बंटवारा होगा, ये तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अब बंटेगा कि नहीं बंटेगा इस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुख्य धारा के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा जब लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा में जब टिकट का वितरण होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतने हिस्सेदारी कर रहे हैं, आकि माने नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। पूर्व विधायक हेमरान शाह जी जगह जगह पर जनसभा करके और रैली करके अपना जन समर्थन दिखा रहे हैं, क्या उनकी पकड़ इस क्षेत्र पर है मजबूत जदयू के माध्यम से? हेमरान जी व्यवसाय के बल पर अपना धन इकट्ठा कर लिए हैं और जदयू में इसीलिए लगे हुए हैं कि लोकसभा और विधानसभा में चले जाएं। और मेरे जैसा कार्यकर्ता का ड्यूटी है कि जनता दल यू जिसको टिकट दे उसको लोकसभा और विधानसभा में भेजने का हम काम करते रहें। और कुछ लोगों का है कि हम वो अपना पूंजी लगा करके और विधानसभा लोकसभा जाने के फिराक में है। माने कि हेमरान साहब को स्टेज पर नहीं बुलाए, जगह नहीं दिए, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप उनका समर्थन कीजिएगा? अभी तो पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसको टिकट देती है। मान लीजिए उनको पार्टी को यदि टिकट ही देना है किसी बनिया को तो कानू और तेली को देती तो बहुत अच्छा लगता कि उसका वो वंचित रहा है। और यह बनिया वर्ग का जो आबादी है बिहार में उसमें सबसे ज़्यादा यदि बनिया वर्ग में कोई इंडिविजुअल जात लाभान्वित हुआ है राजनीति में तो उस जाति का नाम है कलवार।